जय श्री राम प्यारे साधकों, हर हर महादेव। आज की यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो भी सिद्धि साधना के क्षेत्र में साधक हैं, जो दिव्य दृष्टि के लिए मेडिटेशन करते हैं, त्राटक करते हैं और लगातार मंत्रों का जाप करते हैं, पहले तो बहुत ही अच्छे अनुभव होते थे। लगातार देवी देवताओं के स्वप्न के माध्यम से दर्शन होते थे, ध्यान के माध्यम से दर्शन होते थे, उनके ऊपर सवारियाँ खेलती थी और खेल के वो शक्तियाँ उनको बताती थी। बट धीरे धीरे हमारे शरीर में दर्द बढ़ने लगे हैं, हमारे काम सारे खराब होने लगे हैं और जो दिव्य अनुभूतियाँ हमें होती थी वो लगातार एकदम से बंद हो गए हैं। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? अब हमारा दिमाग प्रॉपर मेंटल स्टेट हमारी ख़राब हो चुकी है। हम जाप करने बैठते हैं तो मन करता है कि हम एकदम से उठ जाएं। जहाँ घंटों घंटों हमारा ध्यान होता था, वहाँ फ्यू सेकंड्स में ही हमारा मन उच्चाटन हो जाता है। हम काम तो करना चाहते हैं बट लगातार हमारा जब काम के लिए बैठते हैं तो उससे एकदम से मन उच्चाटित हमारा हो जाता है। तो प्यारे साधकों, यह कारण है कि कहीं ना कहीं आपका शरीर बंधन में आ गया है, जिस वजह से आपके साथ में पॉजिटिव शक्तियाँ कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। आपकी जो सिद्धि शक्तियाँ थी वो एक बार ही में काम को कर देती थी, अब वो प्रॉपर काम करना बंद कर दिया है। उनके साथ में आपका कनेक्शन पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम इस परेशानी से अपने शरीर के बंधन को हम किस प्रकार से खोल सकते हैं, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और ताकि यदि ये सिम्टम्स आपके साथ में भी होते हैं तो आप भी अपनी प्रॉब्लम को घर बैठे ही सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। जिन साधकों को अपना ऑरा स्कैनिंग कराना है या मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। प्यारे साधकों, जो शरीर बंधन होता है, एक्चुअल में जब भी आप एक अच्छे अनुभव को प्राप्त करते हैं, सिद्धि शक्तियों का कांटेक्ट होने लग जाता है, तो लगातार प्रॉपर आपको दिव्य अनुभव होते हैं। तो आपके मन के अंदर भी आता है कि ये चीज़ें आप अपने दोस्त से, अपने साधकगण से या अपने गुरु भाई के साथ में शेयर करते हैं। अब आपके अनुभव जो है एक बहुत ही नांस लेवल के हैं, जिसके अंदर देवी देवता आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं और आप किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत सारी चीज़ों को बता पा रहे हैं। बट एक वही साधक है जो पर्टिकुलर कम से कम 5 या 10 साल से लगातार मेहनत कर रहा है और प्रॉपर उसको अनुभव नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर ईर्ष्या की भावना आ जाती है। या बहुत सारे साधक जिनके पास में उच्च कोटि की सिद्धियां होती हैं बट उनके साथ में उनका कनेक्शन प्रॉपर नहीं बैठ पाता है, तो कभी इस दरबार जाते हैं, कभी इस चौकी, कभी उस चौकी। तो जब सामने वाला साधक देखते हैं भाई इसके पास तो बहुत बड़ी शक्ति है, इसके माध्यम से लोक कल्याण भी किया जाता है, तो कभी कभी ऐसे कुछ जो गलत क्रियाओं में उतरते हैं, हम तांत्रिक लोग बोल सकते हैं, तो वो कुछ गलत क्रिया उनके साथ कर देते हैं, उनके शरीर को बांध देते हैं और उनकी सिद्धि शक्तियों को एक तरीके से चोरी कर ली जाती हैं, जिसकी वजह से उनको बिल्कुल भी अनुभव होना बंद हो जाता है। और जो एक सुखद अनुभव सिद्धि शक्ति उसको मार्गदर्शन करती थी, वो चीज़ें बंद हो जाती है कहीं ना कहीं। तो एक तरीके से क्या हो गया, मैं एक बार बोर्ड पे समझाता हूँ। मान लिया ये आपकी सिद्धि शक्ति है जो कि इस साइड में आपकी है, आप यहाँ पे बैठकर अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी सिद्धि है, ये आप बैठे हैं स्वयं। अब आपके ऊपर यदि शरीर बंधन की क्रिया हो गई है तो ये मान के चलिए आपके ऊपर एक पर्दा पड़ जाता है आपकी और आपकी सिद्धि शक्तियों के बीच में।
मैं बहुत व्यक्तियों को और स्कैन करता हूँ तो उनके ऊपर ये सारी चीज़ दिखती है कि उनकी सिद्धि शक्तियों को बांधने की कोशिश करी गई है। तो अब आपकी जो तपोबल था यहाँ पे पर्दा गिर गया, आपका देव शक्ति के साथ में कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है इस टाइम पे। तो अब ये बंदा क्या करेगा, कोई तांत्रिक है, मान लिया ये तांत्रिक है, इसने आपके ऊपर क्रिया करी और आपके सिद्धि शक्तियों के बीच में पर्दा डाल दिया, और साथ में ये क्या करेगा, आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव एंटिटी को छोड़ देगा। मान लिया उसके पास में भूत प्रेत की कोई शक्ति थी, कोई शमशान की मशान की शक्ति थी, अब उसने क्या करा, आपके शरीर के ऊपर उसने क्रिया करी और सिद्धि का कनेक्शन आपसे बिल्कुल हटा दिया, और साथ में यहाँ पे नेगेटिव एंटिटी आपके साथ में छोड़ दी। तो अब ये नेगेटिव ऊर्जा जो है ये आपके पास में खड़ी हो रही है पूर्ण रूप से, और प्रॉपर ये आपको परेशान कर रही है। अब ये परेशान कैसे करेंगी कि आपके पास में खड़ा होकर जाप ध्यान में आपका मन का उच्चाटन करेंगी। आपका मन करेगा, पहले जब आप बैठते थे घंटों घंटों साधना करते थे, अब 2 माला करी, 2 माला के बाद में आपका उठने को मन करेगा। आपके मन के अंदर सेक्सुअलिटी के भाव आएंगे, गंदे गंदे विचार आएंगे महिलाओं को देख के, और कभी कभी तो इतने गंदे हो जाते हैं कि आपको अपने देवी देवताओं के प्रति भी मलिन विचार आने लग जाते हैं। तो ये काम कौन कर रहा है भाई, आपकी सिद्धि शक्तियों के बीच में तो पर्दा आ गया, अब एक नेगेटिव एंटिटी आपके पास में खड़ी हो गई है। ये सारी चीज़ें इस नेगेटिव एंटिटी की थॉट्स हैं जो कि आपके ऊपर हावी हो रही हैं। अब यदि आपके ऊपर यहाँ पे मान लिया वासना जागृत हो रही है, तो वो क्या करेगा, जो कि आपकी स्प्रम एनर्जी थी, जो कि आपकी ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए थी, वो यहाँ पे आपके सैक्रल चक्र से ही वापस नीचे को गिरेगी और खंडित होता रहेगा ब्रह्मचर्य, और प्रॉपर आपके अंदर जो पुण्य वाले तत्व थे वो कहीं ना कहीं कम होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो धीरे धीरे आपके अध्यात्म के प्रति अरुचि सी पैदा होती है, और जिस साधक को पहले सपने के माध्यम से फ्यूचर की चीज़ें दिख जाती थी, अब वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई हैं। अब उस व्यक्ति को वो बिल्कुल अनुभव खत्म हो गए हैं, उसको वो चीज़ें कुछ भी अब दिखाई नहीं देगी और ना ही सिद्धि शक्तियों के साथ कनेक्शन होगा। अब ये एक स्टेट आएगी उसके साथ में कि भाई अब तो मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा, किसी व्यक्ति के बारे में मैं बता रहा हूँ तो शक्ति के वचन झूठे निकल रहे हैं, या आपकी सिद्धि शक्ति आपके शरीर पे ही नहीं चढ़ पा रही। तो यदि ये कंडीशन आपके शरीर के साथ में है, गंदी थॉट्स, जाप ध्यान में अरुचि पैदा होना और बिल्कुल उच्चाटित हो जाना, तो दैट मीन्स ये मानिए आपकी सिद्धि शक्तियों के साथ में कोई नेगेटिव एंटिटी को घुसा दिया गया है, जिसकी वजह से आपकी सिद्धि शक्तियाँ मलिन हो गई हैं और प्रॉपर वो काम करना बंद कर दिया है। अब यहाँ पे आपका शरीर एक तरीके से बंधन में आ गया तांत्रिक के, और तांत्रिक ने ये चीज़ें आपके ऊपर परफॉर्म कर दी। आपका शरीर पूरी तरह दूषित है। अब इस समय आपके शरीर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रोग बनेंगे, आपके अंदर में बॉडी में पेन रहेगा। जब आप जाप ध्यान करेंगे तो आपको घबराहट सी फील होंगी, हार्ट एकदम से वाइब्रेट करेगा जैसे हार्ट अटैक जैसा आता है। आपका जो लेफ्ट हिस्सा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भार बढ़ जाएगा और बॉडी में बेचैनी हो जाएगी, शरीर का हर एक जॉइंट पेन करेगा। आपको जहाँ अच्छे सपने आ रहे थे वहाँ पे आपका पूरा भूत प्रेत नेगेटिविटी के सपने आपको आएंगे। ऐसा भी लगेगा कि आपका शरीर आपको बंधा हुआ दिखाई दे स्वप्न के माध्यम से। तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिव एंटिटी है और प्रॉपर आपके ऊपर पे किसी ने बंधन डाल दिया है, जिस वजह से आपके साथ में ये चीज़ें हो रही हैं। एक तो पहली चीज़ ये हो गई आपकी कि किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर तंत्र कर दिया, ठीक है, और बंधन आपके ऊपर परफॉर्म कर दिया। अब दूसरा केस हम लेते हैं एक बार। तो प्यारे साधकों, अब हमारी जो दूसरी क्रिया होती है जिसके माध्यम से आपके शरीर को बांधा जाता है वो होती है पुतली क्रिया।
आपने सुना होगा कि आटे की गुड़िया बना ली जाती है और उसके माध्यम से आपके शरीर, आपके फोटो के माध्यम से या आपके अंग वस्त्रों के माध्यम से या आपके बाल के किसी भी प्रकार से पुतली बना के उसको जागृत करके यदि कोई क्रिया कर दी जाती है, वो पुतली क्रिया के अंतर्गत आती है, या वुडू क्रिया भी हम उसको बोल सकते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति के ऊपर ये वाली क्रिया होती है, ये मोस्टली मैंने जो देखा है ज़मीन से रिलेटेड परेशानियों के लिए, ज़मीन से संबंधित कोई मामले हो या कोई आपके ऊपर पूरी तरह आपको बर्बाद करने के लिए निकला हुआ है और जिसको आपके घर के परिवार के सभी सारी देवी देवताओं के बारे में, पितरों के बारे में पूरी जानकारी है, वो इस क्रिया को 100% से परफॉर्म कर सकता है। और इस पुतली क्रिया के कारण ये मान के चलो कि आपको वो तरह तरह की पीड़ा दे सकता है, जो भी चीज़ें कोई व्यक्ति सोच सकते हैं। अब किसी भी व्यक्ति को यदि परेशान करना है तो उसका शरीर बांध दो और उसका आर्थिक बांध दो, तो व्यक्ति वैसे ही परेशान हो जाते हैं। तो पुतली क्रिया के अंदर भी इस प्रकार का आपका एक डोल बनाया जाता है और डोल बना के आपके ऊपर यदि वो तांत्रिक क्रियाएं करता है तो प्रॉपर इसके अंदर आपके शरीर के बाल या नाखून होने की वजह से उस क्रिया का पूरी तरीके से प्रभाव होगा। और ऐसे साधकों को सपने के माध्यम से शमशान दिखाई देते हैं। शमशान में ऐसे चिताएं जलती दिखती रहती है और वो व्यक्ति ऐसा लगता है कि वो शमशान में दौड़ रहा है, शमशान में भाग रहा है, चारों तरफ से उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। यदि आपके साथ में भी ये परिस्थितियां होती हैं तो ये मान के चलिए आपके साथ में शमशानी क्रियाएं हैं और आपका किसी ने वुडू बना के शमशान में दफनाया हुआ है, जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और ये जो वुडू क्रिया रहती है बहुत पावरफुल होती है किसी भी व्यक्ति को हर तरीके से परेशान करने के लिए। और इस गड़ंत को जल्दी से कोई भी तांत्रिक या कोई साधक भी जल्दी से उठा नहीं पाता है। जिनकी दृष्टि खुली है वो इन चीज़ों को भी सॉर्ट आउट करने के लिए कैपेबल होते हैं, जिनको ये चीज़ें दिख जाती है तो वो इजीली वहाँ से कोड कटिंग करके उस चीज़ों को सूक्ष्म में उठा के आगे उसका प्रस्थान या उसका निस्तारण कर सकता है। तो ये चीज़ों में यदि आपको भी इस प्रकार की परेशानी है, आपको भी गंदी गंदी स्मेल, बाल जलने जैसी, मांस सड़ने जैसी, ऐसी बार बार पूजा पाठ आप कर रहे हैं और लगातार इस प्रकार की परेशानी आ रही है, तो इसका मतलब है आपके ऊपर पुतली क्रिया या किसी ने आपका पुतला बना के वो दबाया हुआ है, जिस वजह से आपके घर की परेशानियां नहीं जा रही है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जब जाप और ध्यान करने का मन लगता था, आपके बॉडी में दर्द हो जाएगा, पूरी बॉडी पेन करेगी और आपका एकांत में रहने का मन करेगा घर के अंदर ही। आप खाना कमाना सब पूरी तरह छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्तियों का दिमाग बंधा रहता है, उनको चीज़ें समझ ही नहीं आती कि उनके साथ क्या हो रहा है। प्लानिंग उनकी बहुत बढ़िया रहती है, जब एग्जीक्यूशन का नंबर आता है तो वो सारी जीरो हो जाती है। तो ये प्रभाव होता है पुतले की क्रिया का। इसके माध्यम से भी शरीर को बांधा जा सकता है। बहुत व्यक्ति आपने देखा होगा कील चुभाते हैं या समथिंग, तो उसके हाथ पैरों के ऊपर पैरालिसिस हो जाता है, ये समथिंग डिफरेंट चीज़ें उनके साथ में घटित होने लगती है। तो इसका मतलब है कि पुतली क्रिया की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से आपका शरीर बंध गया है और बाहरी शक्ति आपको बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तीसरी और महत्वपूर्ण क्रिया के बारे में मैं बताता हूँ। एस्ट्रल बॉडी को जब बांध दिया जाता है तो व्यक्ति पूरी तरीके से अपनी जो मानसिक स्थिति है पूरी खराब हो जाती है। यदि वो जाप ध्यान करता है तो पूरी तरह बंधन में होगा और कॉमन सेंस उसकी वाइब्रेशंस इतनी स्लो हो जाएंगी कि प्रॉपर उसको अपना आभास ही नहीं होगा क्या गलत है क्या सही है। वो व्यक्ति एक तरीके से कॉन्शियसनेस को पूरी तरह अपनी चेतनों को खो देता है। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति पागल सा हो जाता है और एक एजुकेटेड पर्सन यदि इस प्रकार की हरकतें उसके साथ हो रही है तो ये समझिए उसकी एस्ट्रल बॉडी को उठा लिया है। अब एस्ट्रल बॉडी को मोस्टली कौन उठाता है? जिसकी दृष्टि खुली हुई है, जो सूक्ष्म शरीर को देख सकते हैं, तो वो उन चीज़ों को खोल भी सकता है और बांध भी सकता है। बहुत व्यक्ति मेरे पास में आते हैं, मैं प्रॉपर उनकी एनालिसिस करता हूँ, पता लगता है उसके ऊपर बंधन लगा हुआ है,
उसके ऊपर यंत्र की क्रिया हुई वही है, उसके मणिपुर चक्र को बांध दिया गया है। तो बहुत साधकों के साथ में ये परेशानी होती है कि उनकी जब वो एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे थे, एस्ट्रल ट्रैवल करते करते उन्होंने अपने ऊपर सुरक्षा कवच नहीं लगाया और दूसरे लोकों में चले गए, तो वहाँ की भी नेगेटिविटी उनके साथ में कनेक्ट होकर आ जाती है, या उनका सूक्ष्म शरीर के कुछ अंश वहाँ पे ही स्थापित हो जाते हैं, जिस वजह से जब वो अपने वापस आता है उसकी मेंटल स्टेट थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, उसको कोई ना कोई एंजाइटी या डिप्रेशन उसके ऊपर बन जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के मन के अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लग जाती हैं। इन चीज़ों का प्रयोग वशीकरण के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है। वशीकरण के अंदर अब सारे व्यक्तियों के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता, बट एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट जरूर रहता है व्यक्ति को, ठीक है, जो किसी ने किसी को वश में अपने करा हुआ है, तो उसके प्रति उसके पॉजिटिव भाव रहेंगे। तो दिमाग में ये रहेगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कि ये व्यक्ति इसके प्रति इतना अट्रैक्शन क्यों है। तो कहीं ना कहीं वशीकरण की क्रियाओं में ये चीज़ें होती हैं। भाई तांत्रिक भी तो अपनी पूजा पाठ करते हैं, अपनी दृष्टि को खोलते हैं, ऐसी सिद्धि शक्तियों को जागृत करते हैं जिनके माध्यम से वो लोगों का अहित कर पाए। अब देवी देवता हैं, उनके तो 3 तत्व हैं, अग्नि, आकाश और वायु। अब दोष किसको लगता है? उस तांत्रिक को लगता है कहीं ना कहीं। तो वो जब उसकी गति आएगी तब उसको भुगतना पड़ेगा, जब उसके ग्रह नक्षत्र कमजोर होंगे। तो हमेशा से ये जो क्रिया होती है सूक्ष्म शरीर का बंधन, ये बहुत खतरनाक होता है। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर की, यदि आपको भी ऐसा फील होता है, आपकी प्लानिंग बहुत हाई है बट अभी आप चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म शरीर है। बहुत व्यक्ति क्या करते हैं, जो गुरु दीक्षा का नाम लेते हैं कि हम गुरु धारण कर ले, और वो व्यक्ति तांत्रिकों को गुरु धारण करते हैं। तो एक सूखा नारियल मंगाते हैं, सूखा नारियल के साथ में प्रॉपर उसके सूक्ष्म शरीर को अपने स्टूडेंट के बंधन करके अपने पास में सुरक्षित रख लेते हैं। उनको पता है आने वाले टाइम पे ये हमारी सच्चाई को जान लेगा, और प्रॉपर तो उनके ऊपर क्रियाएं करना, परफॉर्म करना, ये सारी भी चीज़ें करते हैं। तो प्यारे साधकों, यदि आपका एस्ट्रल बॉडी बंधन में है तो एस्ट्रल बॉडी से वो कोई भी कार्य करवाया आराम से सकता है, कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर परफॉर्म कर सकता है और आपको हर तरीके से परेशान किया जा सकता है। अब इन सारी चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर को कैसे मुक्त कर सकते हैं, और किस प्रकार से हम अपने घर में उपस्थित नेगेटिव शक्तियों को दूर कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, अब मैं आपको एक पंचमुखी हनुमान जी का एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिसमें आपकी एस्ट्रल बॉडी भी मुक्त होंगी, और प्रॉपर यदि आपके शरीर में सिद्धि के साथ में कोई नेगेटिव एंटिटी आ गई है तो उसको भी इजीली हटाया जा सकता है। करना क्या है, आपको मंगलवार के दिन आपको सुबह नहा धो के एक नारियल लेना है पानी वाला। वो लेने के बाद में उसके साथ में एक 1.25 मीटर लाल कपड़े के ऊपर नारियल को रखना है, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी, ये आपको लेना है। और दक्षिणा आप लेंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार। आप 11 रुपये भी ले सकते हैं, आप 101 रुपये भी ले सकते हैं, 51 रुपये भी आप ले सकते हैं। ये आपको रखना है, और लेने के बाद में अपने घर के चारों कोनों में इसको घुमाना है। उसके बाद एक अपनी ही हाइट का, सर से लेके पैर तक का एक कलावा लेना है, जिसको मोली बोला जाता है, हाथ में लाल धागा जो होता है, उसे लेने के बाद में आपको उसके दोनों सिरे के ऊपर श्री राम जी का नाम लेके, माता सीता का नाम लेके आपको एक गांठ लगा देनी है। या हनुमान जी का आप जिस भी मंत्र को आप पाठ करते हैं या जाप करते हैं, तो उसको बोल के आप दोनों सिरों पे एक गांठ लगा लीजिए। उसके बाद इस सारे सामान को कपड़े में रख के बांध लेना है। बांधने के बाद अपने घर के चारों कोनों के ऊपर जाकर आपको 7-7 बार उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और सीताराम नाम जाप का जाप करते रहना है। फिर लास्ट में अपने ऊपर से उतार के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार प्रार्थना करनी है कि हे पंचमुखी हनुमान जी महाराज, मैं अलबेले बालाजी को साक्षी मानकर, विकास भैया को साक्षी मानकर प्रार्थना करता हूँ, यदि मेरा कोई भी एस्ट्रल बॉडी कहीं भी बंधन में तत्काल प्रभाव से खुले,
मेरे शरीर के अंदर कोई भी गंदगी या किसी भी प्रकार का कोई कवच या कोई बंधन लगा दिया गया है तो इमीडिएट उसको आप खोल दीजिए। ऐसी प्रार्थना करके आपको अपने ऊपर से उतार लेना है दोबारा से 7 टाइम्स। और इसके 5 लड्डू, धूप दीप, 2 आप केले भी ले सकते हैं, लेकर पास के किसी भी मंदिर में जाएंगे, अलबेले बालाजी के नाम से प्रार्थना करनी है कि अलबेले बालाजी महाराज, मेरी ये मनोकामना है, मेरे साथ में ये परेशानी है, तो इनको आप दूर करें। तो 100% आपकी परेशानी को, इस क्रिया को आपको 7 मंगलवार तक करना है। घर के अंदर रात्रि के 9 बजे आपको सुंदरकांड का पाठ सुनाना है हनुमान जी के लिए। तो यदि ये प्रोसेस को आप प्रॉपर करते हैं 7 मंगलवार तक, तो 100% से आपका सूक्ष्म शरीर कहीं भी बंधन में है, शक्तियों के साथ में कोई नेगेटिविटी है, तो सारी नकारात्मक शक्ति पूरी तरह आपके शरीर को छोड़कर पूरी तरह दूर हो जाएंगी। और आप पहले की तरह जो आपके अनुभव बंद हो गए थे वो 100% आपको दोबारा से प्रारंभ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप दोबारा से अपनी सिद्धि शक्तियों के कांटेक्ट आप आसानी से कर सकते हैं।